बांग्लादेश में घटित घटना के बाद से पूरे भारत में गुस्सा है। भारत के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है और इसी के मद्देनजर बांग्लादेशी एम्बेसी की सुरक्षा के भारत ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हमला किया गया है, उसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों के दौरान लोग बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारे को हमारी आवाज भी पहुंचाने नहीं दे रहे। हम किसी के साथ कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम तो इस गूंगी बहरी सरकार जो यहाँ बांग्लादेशी एम्बेसी वाले हैं, उनको अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। ये लोग हमारी सरकार होने के बाद हमारे साथ ही नहीं दे रहे, हमारे भाइयों को बसों में भर रहे हैं। भरो, हमें भी भरो। लोगों के गुस्से को देखते हुए इस बात का ख्याल रखा गया है कि बांग्लादेशी एम्बेसी की सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए और यही वजह है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इंतजामात नई दिल्ली के दूतावास में भी किए गए हैं। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमारी संवाददाता ने भेजा है। देखिए वहां किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, न सिर्फ हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर और डिप्लोमेट्स पर जो हमारे राजनयिक वहां पर हैं, अलग अलग असिस्टेंट हाई कमीशंस में हैं, वहां पर आपने देखा किस तरह से लगातार हमले हुए, भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, वहां पर मूवमेंट मुश्किल है हमारे डिप्लोमेट्स का। और उसके साथ ही जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। उसके विरोध में यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, वो प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहां से आगे बढ़ रहे हैं और वहां की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पूरा इंतजाम पुलिस ने किया है। ये जो पूरी रोड है, राधा कृष्ण मार्ग, जहां से आगे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जाती है, उसमें हर तरफ इस तरह के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट उस हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर ना हो सके। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। यहाँ पर पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है और मेल जोल के साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इस पूरे एरिया को सिक्योर रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, उसको लेकर वो अंतरिम सरकार चुप बैठी है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं दिखाई देती। और बहुत अहम बिंदु यहाँ पर यह भी है कि उस घटना को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कहा गया, यानी कि एक अदद इस तरह का इंसिडेंट कहा गया है। उसे अल्पसंख्यकों पर हमले जो हो रहे हैं या हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उसको ऐसा नहीं मान रही बांग्लादेश की सरकार। तो ये भी एक बड़ी वजह है नाराजगी की कि पहले इस तरह का घटनाक्रम होता है, उसके बाद उसे दरकिनार कर दिया जाता है। तो जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं वहां पर बढ़ रही हैं और इसी लिहाज से इस तरह के विरोध प्रदर्शन हम भारत के अलग अलग शहरों में देख रहे हैं। और नई दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस तरह का प्रदर्शन कॉल किया है।